सरकार द्वारा बार बार दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे मेल नहीं खा रही। सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में हुई एक और नक्सली हत्या ने इन दावों की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जंगलों में बसे इन इलाकों में आज भी लोग नक्सली हिंसा के डर में जीने को मजबूर है। जहां एक और मुठभेड़ों में टॉप कमांडरों के मारे जाने की खबरें सुर्खियां बनाती हैं, वहीं दूसरी ओर मासूम ग्रामीणों की हत्या यह दिखा रही है कि नक्सलियों की पकड़ पूरी तरह से टूटी नहीं है। घने जंगल, जटिल भूगोल और सीमित संसाधनों के बीच सुरक्षा बलों को हर कदम पर चुनौती मिल रही है। ऐसे में यह सोचना जरूरी है कि क्या सरकार के अभियान वास्तव में जमीनी स्तर पर असरदार हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक और प्रचार बनकर रह गए हैं। ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि जहां सरकार एक ओर ये कहती है कि क्षेत्र से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब क्या है पूरा मामला, हिडमा के गांव में क्या हुआ है, बड़ा कांड करेंगे, सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक बार फिर नक्सली हिंसा का दिल दहला देने वाला खबर सामने आ रहा है। जगरगुंडा थाना क्षेत्र के पूर्ववर्ती गांव में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर दी है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वहां पर जो ग्रामीण की हत्या हुई है वो गांव का सरपंच था। बताया जा रहा है कि 10 से 15 नक्सलियों के समूह ने धारदार हथियारों से हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना 8 जून 2025 की रात की बताई जा रही है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत मची हुई है। पूर्ववर्ती गांव को कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा का गृह नगर माना जाता है, जो लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का केंद्र बना रहा। हत्या की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि नक्सली अक्सर अपने विरोधियों को निशाना बनाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह इलाका नक्सलियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है, जहां सुरक्षा बलों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी गई है ताकि नक्सलियों की पहचान हो सके। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि इस वारदात में शामिल माओवादियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। सुकमा का यह इलाका घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से नक्सलियों को छिपने में आसानी होती है और जवानों को तलाशी करने में मुश्किलें सामने आती हैं। दूसरी ओर बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। 5 जून से शुरू हुई इस अभियान में अब तक 7 कुख्यात नक्सली मारे गए हैं, जिसमें टॉप कमांडर भास्कर, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम था, सुधाकर, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम शामिल था। सुधाकर ने दंडकारण्य में नक्सल शिक्षा केंद्र शुरू किए थे, जबकि भास्कर तेलंगाना स्टेट कमेटी का हिस्सा था। 6 और 7 जून की रात में 3 और नक्सलियों के शव मिले, जिसमें 2 महिलाएं, और 7 जून को 2 और पुरुष नक्सलियों को ढेर किया गया था। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और सुरक्षा पर जोर दे रही है। पूर्ववर्ती गांव में हत्या ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों की मौजूदगी अभी खत्म नहीं हुई है। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और नक्सलियों के जाल सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। बीजापुर में हुई मुठभेड़ों से नक्सलियों को झटका जरूर लगा है, लेकिन पूर्ववर्ती जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि माओवादी अब भी ग्रामीणों को निशाना बनाते हैं। सरकार का मकसद है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये जंगली इलाके इस लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर 5 शवों की पहचान अभी बाकी है, जिससे जांच जारी है। यह सिलसिला आने वाले दिनों में और भी गहरा सकता है।